सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्र पाठ। चतुर्थोऽध्याय प्रथमः पादः। आवृत्तिरसकृतोपदेशात् लिंगाच्च आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राह्यन्ति च न प्रतीके न हि सः ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् आदित्यादिमतयश्चांग उपपत्तेः आसीन संभवात् ध्यानाच्च अचलत्वं चापेक्ष स्मरन्ति च यत्र एकाग्रता तत्राविशेषात् आप्रायणात् तत्रापि हि दृष्टं तदधिगम उत्तरपूर्वाभ्ययोश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात् इतरस्यापि एवम् असंश्लेषः पाते तु अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तद्दर्शनात् अतो अन्यापि हि एकेषामुभयोः यदेव विद्यया इति हि भागेन तु इतरे क्षपयित्वा संपद्यते इति चतुर्थ। ओ तो आइए वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद प्रथम सूत्र हमने पढ़ा था और इसमें ऋषि बता रहे हैं आवृत्ति रसकृत उपदेशात्। जिसको मोक्ष प्राप्ति करनी है तो उस व्यक्ति को जो ब्रह्म का उपदेश दिया पीछे उन उपदेशों की बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। तो इसके दो अर्थ हैं। एक तो असकृत का मतलब है एक ही नाम से उस ब्रह्म को उपासना नहीं करनी चाहिए, अलग अलग नए नए नाम से उसकी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि एक नाम में फिर हमारा उससे आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं, नूतनता रहती नहीं है और फिर वो आनंद आता नहीं है और हम उपासना में आगे बढ़ते नहीं है। तो एक वो रिचुअल टाइप बन करके रह जाता है, ये अर्थ है। तो उसके अलग अलग नामों का जब हम उच्चारण करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो फिर मन उस विषय में नया सोचने को उसको मिलता है, तो फिर मन लग जाता है। और दूसरा ये है कि एक ही शब्द को लेकर के भी व्यक्ति को नूतनता फील हो सकती है, क्योंकि एक शब्द भी अपने आप में अनंत शक्ति वाला है, उसके भी अनंत ही अर्थ होते हैं। यहाँ जो एक है उसको भी जानना, माने एक नाम को या एक कण को भी जानना अपने आप में बहुत दुर्लभ कार्य है, क्योंकि वो भी इतनी ज्यादा अनंतता अपने अंदर लिए हुए है, अपने आप में पूर्ण है वो भी। जैसे व्यक्ति अपने शरीर के बारे में यदि जानने लगे तो सारी जिंदगी बीत जाएगी तो भी पूरा जान नहीं पाएगा। और व्यक्ति अपने शरीर के बारे में तो कुछ भी जानता नहीं और दूसरों के शरीरों को जानने के लिए उधर फिर लालायित रहता है। तो इसका कारण ये है कि यदि वो एक जगह भी डीपली यदि जानने लगे तो फिर उसको बहुत समय लग जाएगा और उसका अंत नहीं आएगा कहीं भी शरीर का, क्योंकि एक एक कण यहाँ पर अपने आप में अनंतता को धारण किए हुए। पूर्णमद पूर्णमिदम, वो भी पूर्ण है परमात्मा, और ये संसार भी अपने आप में पूर्ण है। और इस संसार का एक एक कण भी अपने आप में, एक परमाणु भी अपने आप में पूर्ण है। एक परमाणु का रहस्य भी व्यक्ति आज तक जान नहीं पाया। तो इसलिए इन्होंने कहा आवृत्ति रसकृत उपदेशात। एक बार साधन भजन कर लिया, भगवान के नाम का स्मरण कर लिया, उतना पर्याप्त नहीं है। आपको असकृत बार बार उसकी आवृत्ति करनी पड़ेगी, हर काम करते हुए उसका स्मरण करना पड़ेगा।
और व्यक्ति को अपना हिसाब खुद लगाना पड़ेगा कि आज कितने कार्य करते समय मेरे को भगवान का स्मरण रहा, स्थिति कब कब रही और कब नहीं रही। तो प्रारंभ में तो ऐसे होगा कि कभी 1-2 मिनट रही और बाकी सब समय में नहीं रही, याद ही नहीं आया कभी भी। तो फिर व्यक्ति को लगेगा कि ये तो बहुत घाटा लग गया, तो पूरा दिन तो ऐसे ही बीत गया मेरा। फिर वो कोशिश करता है कि चलो अगले दिन मैं इसकी कोशिश करूंगा कि सब काम करते हुए मेरा ध्यान उधर रहे, स्मरण रहे उसका। तो फिर वो ऐसे करता है कि 5-10 काम करते इसमें स्मरण आ जाता है, बाकी भूल जाता है। फिर अगले दिन वो संकल्प लेता है। तो ऐसे अभ्यास करते करते और फिर स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो कुछ भी करे उसका ध्यान कभी भी हटता नहीं है। चाहे वो चल रहा है रास्ते में, चाहे बैठ रहा है, चाहे खाना खा रहा है। तो वहां पर गीता में कहा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थित प्रज्ञ जो होता है उसकी भाषा कैसे होती है? तो इसका मतलब है बोलते हुए भी व्यक्ति स्थित प्रज्ञ रह सकता है। कैसे चलता है वो, कैसे बैठता है? तो इसका मतलब चलते हुए भी स्थित प्रज्ञ की स्थिति बनी रह सकती है, बैठते हुए भी व्यक्ति समाधिस्थ हो सकता है। ये उस श्लोक से पता लग रहा है। यही बात यहाँ पर कही जा रही है, आवृत्ति असकृत उपदेशात। आगे कहा लिंगाच्य, बोले इसके चिन्ह भी मिलते हैं, ऐसे लक्षण भी देखे जाते हैं, शास्त्र भी ऐसे ही कह रहा है। तो कैसे? तो ये इसमें बता रहे हैं भाष्य में, लिंगाच्य श्रुतौ खलु लिंगम विद्यते। बोले श्रुति में भी, वेद में भी इसका लक्षण देखा जाता है। यद ध्याने किल आवृत्तिर विधेया, कि जब व्यक्ति ध्यान करता है ना तो वहां पर आवृत्ति होनी चाहिए। ध्यान में भी जिसका ध्यान कर रहा है, ईश्वर का ध्यान कर रहा है या ईश्वर के किसी एक रूप का धारण कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो उसकी भी होती ही है आवृत्ति। हमें ऐसे भी लगे ना कि जी नहीं मैं तो बराबर 1 घंटा एक ही शब्द पे एकाग्र रहा, तो वो एक विचार के बाद उसी तरह का दूसरा विचार, तीसरा विचार आता रहता है। तो हमें लगता है दीपक की लो की तरह कि वो एक ही था, लेकिन हर क्षण वो तारतम्य तो बना हुआ है, नया आ ही रहा है वहां पर। ध्याने किल आवृत्तिर विधेया, जैसे यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद का एक उदाहरण दे रहे हैं ये, आदित्यः उद्गीतः इत्युक्त्वा पुनः तद विषये रश्मिस्त्व पर्यावर्तयात्। यहाँ पर एक पिता अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, दोनों ही वचन छांदोग्य उपनिषद के हैं। आदित्यः उद्गीतः, पिता कह रहे हैं कि बेटा मैंने आदित्य को उद्गीत समझ करके इसकी उपासना की, तो इसलिए तो एक पुत्र मुझे मिला, क्योंकि मैंने एक की उपासना की, आदित्य एक ही है, एक की उपासना की तो मुझे एक ही पुत्र मिला। तो इसलिए अपने पुत्र को सलाह दे रहे हैं, रश्मिस्त्व पर्यावर्तयात्, लेकिन तू एक की उपासना मत कर, तो सूर्य की रश्मियों की उपासना कर, क्योंकि रश्मियां अनेक हैं और अनेक की उपासना करोगे तो बदले में अनेक मिलेगा। मैंने एक की उपासना की, मुझे एक मिला। तुम अनेक, उसके अनेक गुणों की उपासना करो तो तुम्हें अनेक मिलेगा। तो अनेक की करेगा तो आवृत्ति करनी पड़ेगी ना फिर। तो ये शास्त्र वचन भी इस बात का संकेत कर रहा है कि हमें आवृत्ति असकृत करनी चाहिए। इसलिए उसमें भी जैसे यज्ञ आदि में भी कुछ लोग तो घी सामग्री आदि डालते ही नहीं है, घी इतना इतना सा घी डालते हैं, तो फिर उनको कहा जाता है कि इतना डालोगे तो इतना ही मिलेगा, तो थोड़ा भर के डालो ना। और दूसरे जैसे हमारे गुरुकुल में तो उनको पता नहीं कितने रुपए किलो घी आता है, तो वो सब्जी वाला चमचा भर भर के डालते रहते हैं। तो वो अग्नि चाहे खा पाए या ना खा पाए, तो उनको लगता है कि बहुत ज्यादा डालूंगा तो बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा, तो उसका भी दंड मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वेस्ट किया। तो जितनी सामर्थ्य है व्यक्ति की, जितना आपकी जितनी योग्यता है, आप कितना उसको दे सकते हैं उतना देना चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि आप एक एक चमचा बड़ा सब्जी वाला भर भर के डाल रहे हैं, तो इतनी तो आपकी योग्यता है नहीं, आप इतना खरीद के डाल सकते हैं नहीं।
तो इसका मतलब आप लुटा रहे हैं किसी दूसरे का, तो फिर वो भी ठीक नहीं है। इत्युक्त्वा पुनः तद्विषये रश्मिस्त्वं पर्यावर्तयात् अनेन आदित्य ज्ञानाय आवृत्तिर्विहिता। तो ये ऊपर वाला जो था ना आदित्य उद्गीत, तो इस वचन के द्वारा, अनेन इस वचन से, आदित्य ज्ञानाय आदित्य का ज्ञान करने के लिए आवृत्ति विहिता, वहां पर आवृत्ति का विधान किया गया है कि सूर्य की उपासना करने के लिए बार बार असकृत सूर्य के ज्ञान के लिए उसकी उपासना करनी होती है। तद अनेन ज्ञान सामान्येन ब्रह्म ज्ञानस्य अपि आवृत्ति भवितव्यम, आवृत्त्या भवितव्यम। तो कह रहे हैं ये तो आदित्य तो एक जड़ वस्तु है, सामान्य वस्तु है जो सामने दिखाई दे रहा है। तद अनेन ज्ञान सामान्येन, माने ब्रह्म की दृष्टि में तो आदित्य का ज्ञान सामान्य ज्ञान है ना, ब्रह्म का ज्ञान तो बहुत बड़ा है, उसकी दृष्टि में आदित्य का ज्ञान तो सामान्य ज्ञान है। तो कह रहे हैं इस सामान्य ज्ञान से ब्रह्म ज्ञानस्य अपि आवृत्त्या भवितव्यम। तो इससे ये बताना चाह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान के लिए भी जो हम ध्यान आदि करते हैं या प्रार्थना करते हैं उसकी आवृत्ति होनी चाहिए, असकृत आवृत्ति होनी चाहिए। एक बार कह दिया इतना पर्याप्त नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कदाचित जाप की महिमा का विधान किया है शास्त्रों में कि जप चलता रहे, जप नहीं छूटना चाहिए कभी भी। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन भी हमने देखे, जैसे मैंने कई बार बताया कि वो जो दक्षिण में है माता जी, माता अमृतानंदमयी, तो बताती हैं वो तो और पढ़ी लिखी थी नहीं, कुछ तो जानती नहीं थी। तो वो बताती हैं कि मैं साधना करते समय बस ये ही करती थी कि एक क्षण के लिए भी कभी जाप रुकता नहीं था मेरा, और उसको कोई मंत्र भी नहीं आता था, तो वो भगवान को माँ के रूप में मानती थी। तो माँ 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 ऐसे ऐसे मन मन में करती थी। और फिर ऐसे उनका अभ्यास हो गया कि यदि मैंने एक कदम भी आगे बढ़ा दिया माँ का उच्चारण किए बिना, तो मैं उस कदम को पीछे खींच लेती थी कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा उसके उच्चारण के बिना। तो मतलब पूरा अस्तित्व ही मामय हो गया, ओममय हो गया ऐसे। तो ये असकृत आवृत्ति है। तो फिर एक एक रोम रोम से, एक और भी ऐसे कोई महाराष्ट्र की एक वो हुई है साध्वी, उनका नाम अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो भी अपने हर उसमें जो है काम में विठल 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 विठल, ज्ञानदेव जी के यहाँ रहती थी वो, और उसके माता पिता कोई थे नहीं। तो कबीरदास जी ने एक बार उनके बारे में सुना कि ऐसी एक कन्या है वहाँ पर, तो वो उनसे मिलने के लिए वहाँ पर गए उस गांव में। और जब वो मिलने के लिए गए तो जैसे ही गांव में घुसे तो कोई एक कन्या किसी दूसरी महिला के साथ झगड़ा कर रही थी। और झगड़ा इस बात पे कर रही थी, गोसे जो बनाती थी, तो उसने कहा तूने मेरे चुरा लिए, उसने कहा तुमने मेरे चुरा लिए, ये गोसे मेरे हैं, वो कह रही थी मेरे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने नाम बताया। तो उसका नाम, जो भी उसने अपना नाम बताया, तो कबीरदास जी को एकदम झटका सा लगा कि इससे मिलने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ काशी से चल करके, महाराष्ट्र इतनी दूर, और क्या मैं इस महिला से मिलने आया हूँ जो एक गोसे के लिए झगड़ा कर रही है। और फिर दूसरे से पूछा तो बोले जी मैं तो एक साधारण महिला हूँ और ये ना इसने मेरे गोसे चुरा लिए। तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया। इतनी देर में नामदेव जी आ गए जो उनके संरक्षक थे। तो उन्होंने देखा कबीर जी तो वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आप क्यों आए थे और क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं बस अब आने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप बताइए तो सही। बोले मैंने सुना था आपके यहाँ कोई एक पहुंची हुई साध्वी रहती है और मेरा दुर्भाग्य कि गांव में प्रवेश करते ही यही मिल गई मेरे को। और जो बहन एक गोसे के लिए इतना झगड़ा कर रही है वो तो क्या ही ब्रह्म को जानती होगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आए हैं, आप थोड़ा पानी पीजिए, कुछ अन्न ग्रहण कीजिए, थोड़ी बात करते हैं, तो हमारे से मिल लो, कोई बात नहीं। तो फिर वो उनके घर चले गए।
तो फिर उन्होंने बुलाया उसको, नामदेव जी ने उस कन्या को, कि तुम क्यों झगड़ा कर रही थी। तो वो कह रही थी कि मैं ठीक ही झगड़ा कर रही थी, उन्होंने मेरे गोसे चुरा लिए। तो उन्होंने बोले कोई प्रमाण है आपके पास? बोले आप ना उसके गोसे भी बुलाओ और मेरे वाले भी उठा के लाओ। मेरे वाले गोसे को आप जब कान से लगा के सुनोगे ना तो उसमें आपको विठल विठल सुनाई देगा। तो कबीर जी ने बुलाई, दोनों के गोसे मंगवाई। तो जब उसके सुने तो उसमें कोई भी शब्द नहीं था, और जब इसके गोसे को कान के पास लगाया तो विठल 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 विठल। तो कबीर दास जी दंडवत उसके सामने प्रणाम किया कि मैं तो ढूंढ रहा था कि कहीं कोई तिलक छापा लगा करके कोई ऐसी साध्वी बैठी होगी मंदिर में। मुझे नहीं पता था कि एक साधारण काम करते हुए भी व्यक्ति इतना ज्यादा अपने भगवान में समाहित हो सकता है, ये मैं नहीं जानता था। तो ऐसे ऐसे जप की महिमा, उसका ध्यान वहां से हट सकता ही नहीं है, फिर इतना अभ्यास हो जाता है साधक का। तो वही ये कह रहे हैं, तद अनेन ज्ञान सामान्येन, आदित्य का जो सामान्य ज्ञान यहाँ छांदोग्य उपनिषद के वचन में बताया, इससे ब्रह्म ज्ञान से अपि आवृत्त्या भवितव्यम, इससे ब्रह्म ज्ञान की भी आवृत्ति करनी चाहिए, ये जान लेना चाहिए। इति जड़ ज्ञानस्योदाहरणम ब्रह्म ज्ञानाय आवृत्तौ लिंगम। तो ये जो जड़ के ज्ञान का उदाहरण दिया है, जड़ मतलब आदित्य, इस उदाहरण से ब्रह्म ज्ञानाय आवृत्तौ लिंगम, ब्रह्म ज्ञान के लिए भी व्यक्ति को असकृत आवृत्ति करते ही रहना चाहिए, ये उसका लक्षण है। तथा जैसे और भी छांदोग्य उपनिषद का ही एक वचन और दे रहे हैं, त इह व्याघ्रो व सिंहो व वृको व वराहो व कीटो व पतंगो व दंशो व मशको व यद्यद भवन्ति तदा भवन्ति। बोले जितने भी प्राणी हैं जिनको हम क्षुद्र प्राणी समझ लेते हैं, उन सब में भी वही अभिव्यक्त हो रहा है। त इह व्याघ्रो व, चाहे वो व्याघ्र है, सिंह है, वृक है, वराह है, वृक होता है भेड़िया, वराह सुअर, कीट है, पतंग है, दंश मशक, दंश मतलब भी डसने वाला, जैसे ये होते हैं ना, वो छोटे छोटे होते हैं जो मच्छर से, क्या बोलते हैं उसको, डांस तो मच्छर को ही बोलते हैं, एक और होते हैं खटमल, खटमल मच्छर। यद्यद भवंती तदा भवंती, जो जो उनका स्वरूप है ना, तद आ भवंती, वो सब ईश्वर का ही स्वरूप है उन सारों में। तो जिस जिसके संपर्क में हम आते हैं, अच्छे बुरे जिस भी प्राणी के संपर्क में, वो सब उस ब्रह्म का ही रूप है। स एषो अणिमा एतद् आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। ये एषो अणिमा, तो इनके अंदर जो छिपा हुआ है वो कैसा है? अणु स्वरूप वाला है। स एषो अणिमा एतत् आत्म्यम, और वो अणु का नाम क्या है? आत्मा। स एषो अणिमा एतद् आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम, इन सब के अंदर जो विराजमान है वो अणु स्वरूप वाला वो आत्मा, तत्सत्यम वही सत्य है। ये सारे रूप सत्य नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये तो अनित्य है, ये तो असत्य है। असत्य का मतलब होता है अनित्य। लेकिन जो इनके अंदर विराजमान है तत्सत्यम, वही सत्य है। स आत्मा, और वही परमात्मा है, वही आत्मा है। तत्त्वम असि श्वेतकेतो, हे श्वेतकेतो तू भी वही तत्व है। तत्त्वम असि और तत्त्वम असि दोनों अर्थ हैं इसके। वो जो सूक्ष्म है वही तत्व है, तत्व माने यथार्थ है। तत्त्वम असि, वो यथार्थ ही तू है, वो सत्य तू है। और दूसरा अर्थ हो गया तत्त्वम असि, वही तू है। इति उपदिष्टे अपि आत्मस्वरूपे, तो ऐसा उन्होंने उपदेश दिया अपने पुत्र को, श्वेतकेतु को। इति उपदिष्टे अपि, इतना उपदेश देने पर भी, आत्मस्वरूपे, आत्मा के स्वरूप के बारे में, क्योंकि उनके पुत्र जो हैं आरुणि, वो श्वेतकेतु अपने पिता आरुणि से आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए प्रश्न पूछ रहे थे। तो इतना उन्होंने बता दिया, इतने उदाहरण दे करके,
कीट पतंग सिंह वृक वराह सब बता दिया। तो फिर इन्होंने पूछा भूय एव माँ भगवान विज्ञापयतु, हे भगवान आत्मा के बारे में मुझे थोड़ा और बताओ, नहीं स्पष्ट हुआ, थोड़ा और बताइए। इति भूयो जिज्ञासा प्रश्न, तो दोबारा दोबारा जिज्ञासा के लिए प्रश्न करता है वो। पुनः ज्ञापनम च, और पिता भी बार बार उसको ज्ञापित करते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? आवृत्ति असकृत, असकृत आवृत्ति होनी चाहिए। तो अस्य सौम्य महतो वृक्षस्य यो मूले अभ्याहन्यात् जीवन श्रवेत। फिर उसको एक पेड़ दिखाते हैं कि देखो हे सौम्य, ये जो महान वृक्ष है, वट वृक्ष है, यह मूले अभ्याहन्यात्, अगर इसके मूल में प्रहार किया जाए तो जीवन श्रवेत, तो ये सारा जीवन ही इसका नष्ट हो जाएगा। अस्य यद एकाम शाखाम जीवो जहाति अथ सा शुष्यति, यदि इसकी एक शाखा में प्रहार किया जाए तो जीवो जहाति, वहां से जीव छोड़ देगा उस शाखा को, और सा शुष्यति, वो सूख जाएगी। सर्वम जहाति सर्वम शुष्यति, और पूरे ही उसको काट डाला जाए टहनियों को, तो पूरा का पूरा वृक्ष सूख जाएगा। जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते इति, तो कह रहे हैं क्योंकि ये सारा वृक्ष क्या है? जीवापेतम, जीवात्मा से युक्त है, ये जीव इसमें जुड़ा हुआ है। जीवापेतम वाव किल इदम, इदम म्रियते न जीवो म्रियते, तो ये वृक्ष मर जाता है। इदम म्रियते माने जिससे अपेत ये शरीर है या ये वृक्ष है या जो स्थूल आकृतियां हैं वो तो मर जाती हैं। इदम किल म्रियते न जीवो म्रियते, लेकिन जीव नहीं मरता है, वृक्ष में जो जीव है वो नहीं मरता है। स एषो अणिमा, वो जीव तो अणिमा अणु स्वरूप वाला है, वो सूक्ष्म है। स आत्मा, उसी को आत्मा कहते हैं। तत्वमसि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु वही आत्मा तू है। इति पुनः उपदिष्टे अपि, तो ऐसा उपदेश किए जाने पर फिर दोबारा जीवात्म स्वरूपे, जीवात्मा के स्वरूप के बारे में भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु, श्वेत केतु ने कहा कि भगवान थोड़ा और बताइए इसके बारे में, नहीं स्पष्ट हुआ अभी भी। इति भूयोपि जिज्ञासा प्रश्न, तो वहां एक लंबा प्रसंग चलता है जिज्ञासा के लिए। तो इससे भी क्या पता लग रहा है कि एक बार का उपदेश पर्याप्त नहीं है, बार बार प्रश्न जिज्ञासा, बार बार उसका उपदेश किया जा रहा है। ऐसे ही हम गीता में भी देखते हैं, भगवान कृष्ण एक बार बताते हैं अर्जुन को, फिर अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं। तो बार बार जिज्ञासा की आवृत्ति होती है और बार बार उपदेश की आवृत्ति होती है। तो ये शास्त्र से भी इसका स्वरूप पता चल रहा है, ये लक्षण मिल रहा है। तो इन्होंने कहा इति भूयोपि जिज्ञासा प्रश्न जीवात्म ज्ञानाय सा चैषा भूयो भूयो जिज्ञासा तथा तज्ज्ञापनम च भूयो भूयो ब्रह्म ज्ञानाय अपि मननादीनाम आवृत्तौ लिंगम। जीवात्म ज्ञानाय, जीवात्मा के ज्ञान के लिए सा च एषा जिज्ञासा भूयो भूयः, जीवात्मा के ज्ञान के लिए ये जिज्ञासा भी बार बार होती है। तथा तज्ज्ञापनम च, और उस जिज्ञासा का उत्तर अर्थात जो ब्रह्मोपदेश है उसका ज्ञापन भी भूयो भूयः, बार बार ब्रह्म ज्ञान आए, ब्रह्म ज्ञान करवाने के लिए उनके पिता उत्तर दे रहे हैं। मनन आदि नाम आवृत्तौ लिंगम, और वो बार बार मनन कर रहे हैं, सुन करके फिर पूछ रहे हैं, फिर मनन कर रहे हैं। तो ये असकृत आवृत्ति शास्त्र में भी देखी जा रही है। साक्षात अपि ब्रह्म ज्ञानाय तत्साधनानुष्ठानस्य आवृत्ति विधानम, और करें साक्षात अपि ब्रह्म ज्ञानाय, ब्रह्म का ज्ञान करने के लिए, ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए तत्साधनानुष्ठानस्य आवृत्ति विधानम, उसके लिए जो साधना की जाती है उस साधना के अनुष्ठान में भी आवृत्ति का विधान किया गया है। तो ये कठोपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं।
अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्च यत्। वो परमात्मा कैसा है? अशब्दम। अशब्दम माने स्थूल शब्द के रूप में वो कभी विषय नहीं बन सकता है। अशब्दम। अस्पर्शम, स्पर्श से रहित है वो, उसका स्थूल रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता। अरूपम, उसका कोई स्थूल रूप नहीं है। अव्ययम, और वो कभी नष्ट नहीं होता है। तथा अरसम, रस से रहित है वो। रस से रहित मतलब स्थूल रस से रहित है। वैसे तो परमात्मा क्या है? रसो वही सह, रस से भरा है, आनंद से भरा हुआ है वो। लेकिन यहाँ स्थूल रस के लिए कहा अरसम, माने कोई अच्छा सा रस हो और हम कहें ये ब्रह्म है, तो ऐसा नहीं है वो। अरसम माने इंद्रियों के विषयों से वो अतीत है। नित्यम, वो नित्य स्वरूप वाला है। अगंधवच्च, और वो कोई स्थूल गंध स्वरूप वाला भी नहीं है। तो ये सब आवृत्ति हो रही है ना उसी एक ही ब्रह्म की, कि वो ब्रह्म यदि उसको एक ही शब्द में कह देते अगंधम, तो ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए सारी इंद्रियों की आवृत्ति करके बताया कि वो सब इंद्रियों के विषयों से अतीत है। अनाद्यनंतम महत परम ध्रुवम निचाय्य तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। और वो कैसा है? अनाद्यनंतम, अनादि है वो और अनंत है, ना उसका कोई आदि है ना तो उसका कोई अंत है। महत, वो महत परिमाण वाला। ऊपर कहा था अणु परिमाण वाला, यहां कह रहे हैं महत परिमाण वाला, माने उससे विशाल कुछ नहीं है और उससे कुछ सूक्ष्म नहीं है। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, गगन से भी ज्यादा विशाल है वो। तो यहाँ पर कहा महत परम ध्रुवम निचाय्य, वो परम है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे परे है। ध्रुवम, और वो हमेशा अचल है, अटल है, स्थिर है, कभी हो कभी ना हो ऐसा नहीं है। तो ऐसे उसके गुणों को निचाय्य, निश्चय करके, जान करके, तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, तब वो व्यक्ति मृत्यु के मुख से छूट जाता है। तो यहाँ पर ये जो निचाय्य शब्द है, इससे पता लग रहा है कि उसका निश्चय करके, उसका निश्चय कब होगा? जब अनेक रूपों को देखेगा व्यक्ति। यदि वेद की भाषा में कहें तो नेति, नेति का जो उपदेश है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इंद्रियों का विषय भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, तो बहुत सारी आवृत्ति करने के बाद फिर पता लगता है कि वो तो अनादि है, वो तो अनंत है। ऐसा जब वो निश्चय कर लेता है तो वो मृत्यु के मुख से छूट जाता है। अत्र निचाय्य कथनेन पुनः पुनः धारणा आवृत्तिर विधीयते। तो कठोपनिषद के इस वचन में जो निचाय्य शब्द कहा है, इससे पुनः पुनः धारणा आवृत्ति, उसकी धारणा की पुनः पुनः आवृत्ति हो रही है कि वो पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे अतीत है। अन्यच्च भिन्न भिन्न गुण योगेन ब्रह्मणो ध्यानम आवृत्ति रेव भवति। और उपनिषदों में जो ध्यान के लिए भिन्न भिन्न गुणों का योग किया है ब्रह्म के साथ, तो उसमें भी उसकी आवृत्ति ही देखी जाती है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ध्यान करने वाले जो योगी हैं वो आवृत्ति करते रहते हैं इन शब्दों की। एक बार बोलेंगे वो ओम सत्यम, तो इतने कहने से वो परमात्मा पूरा नहीं कहा गया। तो फिर बोलेंगे ज्ञानम, तो भी पूरा नहीं हुआ। फिर कहेंगे अनंतम, तो अनंत कहते ही फिर ये हो गया कि भाई उसका कोई अंत नहीं है, तो उसमें तो फिर भी बहुत सारा सिमट जाता है।